आज पूरे देश के अंदर हर उपमंडल पर जो ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अग्निवीर स्कीम लेकर आई है, उसका विरोध प्रदर्शन आज पूरे देश में हो रहा है। हम आपके माध्यम से ये बताना कि जन भावना क्या है। आज सुबह किसान का बच्चा या मजदूर का बेटा सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर मेहनत करता है और इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ कि उसको अपनी देश सेवा करनी है। और ये लोग ऐसी स्कीम लेके आए हैं कि जिसमें 4 साल के अंदर वो वापस घर आ जाएगा। मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, आज आप किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। कहीं किसान का बच्चा फौज में कौन जाता है? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं जाता। फौज में जाता है आम जनमानस का बेटा जाता है और वो मेहनत करके जाता है, अपने दम पर जाता है। और जब चाइना और पाकिस्तान से लड़ने की बात आती है तो सबसे पहले अपनी छाती पर गोली वो खाता है, किसान का बेटा खाता है। आज उसी किसान को दबाने की बात हो रही है। आज उसी किसान के बेटे को जो फौज में लड़कर हमारे देश को बचा रहा था, आज उसको बचाने की बात हो रही है। तो ये जो 4 साल में क्या स्कीम लेके आए हैं? 4 साल में तो किसी डिपार्टमेंट में, आप सिविल डिपार्टमेंट में चले जाओ, 4 साल में उसमें काम आदमी नहीं आता। और आप चाहते हो कि एक फौजी जो कच्चे कर्मचारी की तरह काम करके आपको पाकिस्तान के साथ, आज चाइना के साथ लड़ाई लड़ सकता है? ये किस तरह की भावना है? देशभक्ति की बात ये लोग करते हैं। आज हर वर्ग दुखी है इनसे, किसी वर्ग को ये सही तरीके से खुश नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ये बदला तो नहीं ले रहे? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि मोदी साहब किसानों से वो अपना बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको 2 कदम पीछे हटना पड़ा था। हम तो देश के प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं, आप 2 कदम पीछे हटे थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप गरीब जनता को आप इस तरह से स्कीम में थोप दें। अब आपके माध्यम से पूछना चाहते हो कितने हैं? इन्होंने तो कहा था 1 रैंक 1 पेंशन है, कहाँ गई वो 1 रैंक पेंशन? और ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद युवा के पास पैसा होगा और वो पैसे से आके कुछ भी कारोबार कर सकता है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भाई, 4 साल में कितना तो युवा पैसा इकट्ठा कर लेगा और उसके बाद ना वो पढ़ने के लायक रहेगा, आके उसको नौकरी कौन देगा? आप यदि उसको 4 साल से भर्ती है तो गारंटी दो सरकारी नौकरी आते ही मिलेगी। आपको इस डिपार्टमेंट में भेजेंगे? ये बरकलाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। ये लोग आज तेलों को बेच रहे हैं, खदानों को बेच रहे हैं, जितने हमारे एयरपोर्ट हैं उनको बेच दिए, जितने अपने पोर्ट हैं उनको बेच दिए। अडाना अंबानी की सरकार है। और बीजेपी का एक तो इनका सीनियर लीडर कह रहा था, मेरे बीजेपी के दफ्तर में अग्निवीरों को चौकीदार में सबसे पहले लगाऊंगा। आप अपने बेटों को भेजो, हर एक किसान अपने खेत में उनको चौकीदार लगाने के लिए तैयार है। आप देश के फौजियों को चौकीदार लगाना चाहते हैं, तो ये कैसी विडंबना है? आज आप इनकी सोच को देख लो। ये लोग बढ़िया फौजियों को अडानी अंबानी के जो पूरे देश में बेतहाशा प्रॉपर्टी बना दी है, उसकी सुरक्षा के लिए लगाना चाहते हैं। ये वो फौज तैयार कर रहे हैं, ये देश की, भारत की सेना को तैयार नहीं कर रहे, ये अडानी अंबानी की फौज को तैयार कर रहे हैं। ये उस तरह के लोग हैं। तो इसका विरोध करते हुए आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। और पूरे आम आदमी, आपके कैमरा घुमा के देख लो, ये किसान है, कोई बरसाने से आया, कोई इसलिए दुखी है, चिंतित है कि हमारे युवाओं का भविष्य क्या है।